हेलो फ्रेंड्स, आओ आज देखते हैं फ्यूचर टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसा कि हमने आप लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर कोई टेंस आता है और उसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी हो तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में उसको चेंज करें, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम नो चेंज ही रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को फिर नो चेंज करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी दो टेंसेस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का ही प्रयोग कर देना है। सब्जेक्ट का मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद विल सेल सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है या वी है तो हम सेल का यूज करते हैं, और अगर आई वी के अतिरिक्त कुछ और है तो हम विल का यूज करेंगे। उसके बाद बी का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमें कर देना है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल के बाद यहाँ पर नोट का यूज करना है, फिर बी, फिर वर्ब थर्ड, बाई, और फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सिंगल इंट्रोगेटिव, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हमें विल सेल को बाहर निकालना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऐसे ही हमारा डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। केवल विल सेल के पहले हमें डबल इंट्रोगेटिव, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसका प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट, विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमें करना है। और लास्ट है हमारा हु वाला स्ट्रक्चर। अगर वाक्य में हु आता है, अगर वाक्य में हमारा हु आए तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले हु का बाई हुम कर देना है, फिर विल सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये हमारे सभी स्ट्रक्चर हमने आपको बताए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल, डबल और फिर हु। अब एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए हमारा पहला सेंटेंस है आई सेल टू इट, यानी कि हमारा अफर्मेटिव है। तो इसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये फिर वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हम इट, और इट के साथ हमें विल का यूज करना है। इट विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन, और बाय आई का ऑब्जेक्ट होता है हमारा मी। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का बन जाएगा। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस हमारा शी विल नॉट बीट मी। तो इसमें भी हमारा सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है। तो ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका हम आई के स्थान मी को हम आई में चेंज करेंगे। आई और आई के साथ हम सेल का यूज करते हैं। आई सेल नॉट बी, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, और फिर बाई हर, सी का हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव, विल ही प्ले हॉकी। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और अगर हमारा सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव है तो हमें सिंगल इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो हॉकी के साथ हम विल का यूज करेंगे, विल, फिर ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। विल हॉकी बी प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाय ही का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हिम। तो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डबल इंट्रोगेटिव, हु विच बुक शैल आई रीड।
तो इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट भी बुक है और क्वेश्चन वर्ड भी हमारा बुक से ही रिलेटेड है। तो विच बुक हम इकट्ठा लेकर चलेंगे। विच बुक, अब जो हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना था, इसमें हमारे पास बुक ही हमारा प्रश्नवाचक है, बुक ही हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद ठीक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। विच बुक विल बी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, यानी कि इसको रेड भी बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में। रेड बाय, आई का ऑब्जेक्ट हमारा होता है मी। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा विच बुक विल बी रीड बाय मी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जो लास्ट है, हु विल कुक द फूड। हु का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था अभी। सबसे पहले बाय हुम लगाना है हु को, और विल सेल सब्जेक्ट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो हु के लिए हम यूज करेंगे बाय होम। अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा फूड है, फूड के लिए हम विल का यूज करेंगे। बाय होम विल द फूड बी बी, और कुक की थर्ड फॉर्म हमारी होती है कुकड। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आपने बार बार रिवाइज करना है और इन सेंटेंस को बना करके देखना है। नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।